Hello students, good morning. This is your English class and today we're going to study chapter number 13, conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are one of the parts of speech of English grammar, and these are the words that are used to combine two or more than two words or sentences are called conjunctions. So conjunctions क्या होते हैं? उन वर्ड्स को कहते हैं जो दो से ज़्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं. एज लाइक व्हेन वी स्पीक इन हिंदी, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टेक एनी सेंटेंस एज लाइक यू कैन कम टू माई पार्टी एंड कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो और अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो. यहाँ पे हेयर आई एम स्पीकिंग टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस बोल रही हूँ मैं. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो, यू कैन कम टू माई पार्टी. देन द सेकेंड वन, अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो, यू कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो. नाउ आई एम जॉइनिंग दीज टू सेंटेंसेज बाय एडिंग एंड इन द मिड. तो मैं दोनों ही सेंटेंसेस को किससे जोड़ रही हूँ? एंड से. यू कैन कम टू माई पार्टी एंड कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो. करेक्ट? सो दिस वर्ड एंड इज जॉइनिंग बोथ द टू सेंटेंसेस. हिंदी में हम लोग बोलते हैं और करके, इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है तो इट्स वेरी इजी और हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि इसको क्या कहते हैं. इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स को जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों, वर्ड्स को या सेंटेंसेस, वाक्यों को ज्वाइन करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शंस. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स नाउ. नूरजहां इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी एंड विजडम. हेयर वी हैव one sentence here, नूरजहां इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी, देन वन वर्ड हेयर, विजडम. क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों को ही ज्वाइन करता है, तो पहला सेंटेंस नूरजहां इज़ फेमस फॉर हर ब्यूटी, नूरजहां अपनी ब्यूटी, सुंदरता और बुद्धिमत्ता यानी कि चालाकी दोनों के लिए ही, अक्लमंदी दोनों के लिए ही फेमस है. तो इन दोनों, इस सेंटेंस और इस वर्ड को ज्वाइन करने वाला कौन सा वर्ड है? एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हेयर कंजंक्शन. ओके. सेकेंड वन इज़ वी कैन गो बाय बस और ट्रेन. हम बस या ट्रेन से जा सकते हैं. और मीन्स या. हिंदी में इसकी मीनिंग क्या है? या. कई बार हम वी हैव टू ऑप्शंस. करेक्ट? ऑप्शंस होता है हमारे पास, तो उस टाइम पे हम और यानी कि या, हिंदी में या और इंग्लिश में और वर्ड का यूज़ करते हैं, ओ आर और. ओके. And it also joins two sentences or words, as like we can go by bus is one sentence and train is one word, and or is joining both these two clauses. Correct? Next one, she is absent as she is unwell. As is showing the purpose, the reason. वो absent है क्योंकि वो बीमार है. So here as also joins both these two sentences. She is absent, she is unwell, and it is joining both these two sentences. So that's why as is a conjunction here. Okay. I don't remember when he came here. Now when is not an interrogative word here because it is functioning as a conjunction because it is joining two words. We should go on sense of the sentence. हमें सेंस देखना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है. I don't remember when he came here. मुझे नहीं याद है कि वो कब वहाँ पे आया. I don't remember when he came there. I don't remember is first sentence. He came there सेकेंड सेंटेंस. दोनों को ज्वाइन करने का कौन सा काम कर रहा है? वेन. बिकॉज वेन इज इन द मिड पोजिशन एंड इट इज ज्वाइनिंग बोथ दीज टू सेंटेंसेस. सो हेयर वेन इज फंक्शनिंग एज अ कंजंक्शन. ओके. नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी द यूजेस ऑफ कंजंक्शंस.
The first one is and. And is used to join two sentences of independent nature. Ram and Shyam are good friends. And का यूज़ और का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं जो कि अलग अलग नेचर के होते हैं, विच मीन्स वो दोनों ही सेंटेंस आपस में ज्वाइन ना हो करके उनकी जो मीनिंग होती है इंडिपेंडेंट भी हो सकती है. ओके. सेकेंड वन इज बिकॉज, फॉर, सिंस, एज. ये सारे ही वर्ड्स कंजक्शंस हैं. बिकॉज, फॉर, सिंस, एज. और इनका यूज़ कब करते हैं? दे आर यूज टू ज्वाइन वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू शो रीज़न. इन सब का यूज़ हम सेंटेंसेस को पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए और रीज़न को शो करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से आई हैव नॉट डन माई वर्क बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. मैंने अपना काम नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था. करेक्ट. ही हैज़ गॉट पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द वास. वास तोड़ने के लिए उसे पनिशमेंट मिली के लिए. इट्स ऑल्सो टेलिंग और सजेस्टिंग द रीज़न, वजह. करेक्ट. तो इस तरह से बिकॉज, फॉर, सिंस, एज ये सारे ही क्या हैं? कंजंक्शंस हैं. इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट आर दीज वर्ड्स, what is the nature of these words, then you will say that these are the conjunctions. Okay, now let's see. Here is given an example also. I will not go to his house because I don't like him. मैं उसके घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद. क्योंकि, because, it is also joining two sentences. I will not go to his house, don't like him. Correct. So you have to keep in your mind that in which sense you are using these conjunctions. तो according to the sense आपको यूज़ करना है conjunctions को. थर्ड वन, but, although, though. But means लेकिन, although, though, यद्यपि. They are used to join opposite nature. But, लेकिन, although, यद्यपि इन सब का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो अपोजिट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है. As like, for example, स्नेहा इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी. स्नेहा निर्धन है, गरीब है, लेकिन वो खुश है. तो यहाँ पे अपोजिट नेचर है दोनों ही सेंटेंसेस का. पहला क्या है? नेहा इज़ पुअर. अपोजिट सेंस है शी इज़ हैप्पी. करेक्ट. तो उस सेंस में लेकिन, यद्यपि, इस सेंस में हम इन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं when there are two opposite sentences. Okay. Fourth one is if. It is used to show conditional clause. For example, if he comes here, I will not let him inside. if का यूज़ तब करते हैं जब कोई शर्त वाली सेंटेंस हो. जैसे किसी भी सेंटेंस में जब आप शर्त रख देते हैं कि अगर तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा. आप कई बार ऐसे बोलते हो ना. तो यहाँ पे अगर का यूज़ आपने किया है, आपने एक तरीके से शर्त रखी है. आपका सेंस क्या है सेंटेंस का? कि अगर तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा. तो इस तरह से इफ़ वर्ड का, इफ़ कंजक्शन का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन देयर इज़ ए कंडीशन, जब कोई कंडीशनल क्लॉज हो. जैसे एग्जाम्पल में, इफ़ ही कम्स हेयर आई विल नॉट लेट हिम इनसाइड. अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगी. अगर, यहाँ पे एक शर्त है. ठीक है. तो इस तरह से इफ़ का यूज़ आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस क्या शो करते हैं? कंडीशन. दे आर कंडीशनल क्लॉज. ओके. फिफ्थ वन, वाइल. इट इज़ यूज टू शो एट द सेम टाइम. वाइल मीन्स होता है दौरान. ड्यूरिंग मीन्स कई बार एक ही टाइम पे आप दो काम कर रहे होते हैं सेम टाइम पे, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि वाइल इन इंग्लिश. जैसे कि आप टीवी देखते देखते खाना खा रहे होते हो, तो यू आर ईटिंग वाइल वॉचिंग द टीवी. वाइल वॉचिंग द टीवी मीन्स टीवी देखते देखते या टीवी देखने के दौरान आप खाना खा रहे हो. तो इस तरह से इस सेंस में वाइल का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स, हैमर
the iron while it is hot, which means iron is hot and you have to hammer that iron at the same time. Actually it is a proverb. English में ये एक लोकोक्ति है, मुहावरा है, मुहावरे की तरह यूज़ करते हैं इसको कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा चला दो. So I hope you have understood all the usage of conjunctions. Okay, try to write more and more examples of it. I'll see you in next class. Thank you.